सभी छात्रों को एक बार पुनः नमस्कार। आज का मेरा ये एपिसोड आपके लिए बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। इसमें हम देव कवि के पदों की चर्चा करेंगे। देव कवि के जो कुछ प्रमुख पद हैं उनकी व्याख्या का हम जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि देव के जो पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं उनमें से व्याख्या से संबंधित जो प्रश्न है वो निश्चित रूप में आता है। तो देखिए, पहले भी एपिसोड में मैं आपको देव के कुछ पदों की व्याख्या बता चुका हूँ, और आज का ये एपिसोड पुनः देव कवि का एक बहुत जो प्रसिद्ध पद है जो नीचे लिखा हुआ है, देखिए आप, कि जिन जानो वेद तो वादी के विदित हो। ये वाला जो पद है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसकी व्याख्या हम इस पद के अंतर्गत, इस एपिसोड के अंतर्गत करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले मैं आपके सामने इस पद को पढ़ के बताता हूँ। क्या है रचनाकार की भावना कि जिन जानो वेद ते तो वादी के विदित हो, जिन जानो लोक ते वो लोक पे लरी मरो, जिन जानो तप तीनों ताप निते तपि तपि, पंचागिनी साधी ते समाधि ने धारी भरे, और जिन जाने जोग तेऊ जोगी जुग जुग जियो, जिन जानी ज्योति तेऊ ज्योति ले जरी मरो, हो तो देव नंद के कुंवर तेरी चेरी भई, मेरो उपहास क्यों न कोटि के करी मरूं। देखिए आप, इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक प्रकार से ये प्रेम का भाव है और प्रेम भक्ति इसके अंतर्गत हमारे को देखने को मिलती है। क्या एक सखी या कोई उपदेशक किसी व्यक्ति को समझाते हुए कह रहा है कि भाई तू ये क्या करता रहता है प्रेम भक्ति, जबकि वास्तव में क्या है कि तुम योग करो, समाधि करो, पंचागिनी करो, ये करो, वो करो, वेदों का अध्ययन करो। इस प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं कि वहां से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन एक जो नायिका है, जो सखी है या जो मन है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस पद में कहता है। क्या कहता है, देखिए आप, एक सखी या नायिका जो है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है, लेकिन इसकी जो व्यंजना है वो भक्ति के संदर्भ में क्या कहना चाह रहा है रचनाकार कि जिन्हें जानो वेद। भाई लोग कहते हैं ना, वेदों का अध्ययन करो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति होगी और आपको क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो रचनाकार क्या कहता है, देखिए आप, कि जिन जानो वेद, कि जिन्होंने वेदों को जान लिया, अर्थात जिन्होंने वेदों को पढ़ लिया, तो ते तो वादी के वेदित हो, तो फिर वो तो प्रसिद्ध वादी बन जाते हैं, वो प्रसिद्ध विवादी बन जाते हैं। यानी वो अपने ज्ञान के अहंकार का क्या करते रहते हैं, बखान करते रहते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो जिन जानो वेद ते तो वादी के विदित हो, वो तो संसार के बड़े बड़े विवादित पुरुष बन जाते हैं। अर्थात वो अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की प्राप्ति से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। तो जिन जानो वेद ते तो वादी के विदित हो, और जिन जानो लोक ते वो लोक पे लरी मरो, और जिन्होंने संसार को जान लिया वो इस संसार के बारे में लड़ते रहते हैं। देखिए, संसार के बारे में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी पंक्ति आपको बता दूं कि को कह सत्य झूठ कह को युगल प्रबल दो माने। यानी कि दर्शन संबंधी जो बातें हमारी बहुत विस्तार से कही गई है, इस संसार की दार्शनिक व्याख्या की गई है। कोई तो इस संसार को क्या मानता है, सत्य मानता है, कोई असत्य मानता है, कोई सत्य असत्य दोनों मानता है। हमारे विभिन्न प्रकार के यहाँ दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, या और भी विभिन्न प्रकार के, मतलब तो अलग अलग दर्शन संसार के बारे में अलग अलग व्याख्या करता है। कोई इसको सत्य मानता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि भाई ब्रह्म सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। तो अलग अलग प्रकार की धारणा है। तो एक्चुअल में तो देव का जो संदेश है, उन सारी जो धारणा है, उन धारणाओं की ओर है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कवि कि जिन जानो लोक थे वो लोक पे लरी में, कि जिन्होंने संसार को जान लिया। यानी कोई तो इस संसार को सत्य मानता है, कोई असत्य मानता है, कोई क्या मानता है, तो फिर वो अपनी उन्हीं तर्कों के आधार पर लड़ते रहते हैं। यानी ऐसी जो सांसारिक भावना है, उन सांसारिक भावनाओं के आधार पर ही वो अपना वादिवाद करते रहते हैं। यानी जिसने वेद पढ़ लिया वो वेदों को ही सर्वश्रेष्ठ बताता रहता है और उसी के आधार पर विवाद करता रहता है। जिसने संसार की बातों को जान लिया, जो भौतिकता से परिपूर्ण है, वो इसी प्रकार की बातें करता रहता है। और जिन्हें जाने तप, जिसने तपस्या करना सीख लिया, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग हमारे यहाँ क्या बताया गया है, तपस्या भी बताया गया है, योग करना बताया है, समाधि करना बताया है। तो जिसने कोई तपस्या कर ली, जो तपस्वी बन गया, वो तपी तप की बात करता रहता है। क्या करता रहता हो, जिन जाने तप तीनों ताप नित्य तपी तपी, वो नित्य ही तीनों ही तापों में तपता रहता है। तीन प्रकार के ताप माने गए ना हमारे यहाँ, दैहिक, दैविक और भौतिक। यानी कि जिसने तपस्या करना सीख ली ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो तपस्या की बात करेगा, वो तप की बात करेगा। और उसके चक्कर में क्या होता है, वो संसार के तीनों जो ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को हमेशा नित्य ही तपता रहता है। लेकिन वास्तव में वो अपनी जो कमी होती है, अपनी जो भावना होती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो जिन जानो तप तीनों ताप नित्य तपी तपी, और पंचागिनी साधित समाधानी धरी भर गए।
और कोई कोई क्या करेंगे, समाधि ले लेंगे, कोई योग ले लेंगे, अग्नि में तपेंगे, पंचाग्नि को साधेंगे, अग्नि में रहेंगे, पानी में रहेंगे, कोई खड़े रहेंगे, कोई बैठे रहेंगे, कोई उल्टा करेंगे, कोई क्या करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के योग, समाधि, तप आदि करते हुए भी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जबकि वास्तव में हमारे को क्या करना चाहिए, सच्चे मन से, सच्ची आस्था, सच्चा जो विश्वास और श्रद्धा होती है, वही प्रेम का जो मार्ग होता है, वही ईश्वर का सबसे बड़ा मार्ग होता है। तो जिन जानो तप तीनों ताप, नित्य तपि तपि पंचाग्नि साधिते समाधि नहीं थरे मरो। और वो पांच प्रकार की अग्नियों को समाधि ले लेकर के क्या करते हैं, वो उसी में मरते रहते हैं, उसी में अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। और जिन जाने योग, जिसने योग जान लिया, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करता है, जो अनहरनाथ के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो हमारे ब्रह्म शक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहा है, जिसने ऐसे योग समाधि कर ली, वो योगी योग में उलझा रहता है। तो जिन जाने योग तेव जोगी जुग जुग जीवो, वे ऐसे योगी भी युगों युगों तक जीते रहते हैं। युगों युगों तक जीतने का मतलब ये कि संसार का जो आवागमन चक्र है, उससे उनकी मुक्ति नहीं होती है। वो संसार के आवागमन चक्र में क्या होते हैं, भटकते रहते हैं। कहने का मतलब है, योग समाधि करने से भी जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिस मुक्ति की कामना के लिए वो ये सारा प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रयासों के आधार पर इस प्रकार की जो मोक्ष की स्थिति है वो उनको प्राप्त नहीं होती है। और युग युगांतर योनियों में उनका क्या होता है, जन्म जन्मांतर होता रहता है। तो जिन जानो योग तेव जोगी, ऐसे योगी भी युग युग तक जीते रहते हैं, युग युग तक उनको भी कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जिन जानो ज्योति, यानी जिन्होंने ब्रह्म की ज्योति को जानने का प्रयास करते हैं, ज्योति योग के माध्यम से कहते हैं ना योगी लोग, भाई ब्रह्म ज्योति जगती ये होती है, तो फिर क्या करते हैं, वो योग जगाएंगे, योग जगा के कहेंगे हमें ब्रह्म के दर्शन हो गए, ब्रह्म एक ज्योति की भांति है, ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म तो ऐसा है वैसा है, इस टाइप की जो बात करते हैं। तो जिन जानो ज्योति कि जो जिन्होंने उस ज्योति को जान लिया, जिन्होंने उस ब्रह्म की राशि को जानने का प्रयास किया, तेव ज्योति ले जरी मरो, वो उसी ज्योति को लेकर के क्या करते हैं, जल जल करके मर जाते हैं। वो उसी अग्नि की लपट के अंदर उलझे रहते हैं। उनको तो केवल ब्रह्म का प्रकाश 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 वही होता है कि भाई हृदय में करो, निर्गुण करो, ये करो वो करो, यानी वो इसी प्रकार की जो योग साधना होती है उसी में लगे रहते हैं। लेकिन वास्तव में जहाँ ईश्वर का प्रेम का जो दर्शन होना चाहिए, वो ईश्वरीय प्रेम का दर्शन उन्हें नहीं होता है। तो जिन जानी ज्योति तेव ज्योति ले मरो, जिन्होंने ज्योति को जान लिया वो उसी ज्योति को लेकर के जलते रहते हैं, मरते रहते हैं। हो तो देव, हो यानी मैं, देव कवि कहते हैं कि मैंने तो क्या किया, सखी कह रही है, हो तो देव नंद के कुंवर तेरी चेरी भाई, कि देव कवि कहते हैं कि मैं तो हे नंद के पुत्र, मैं तो नंद के कुंवर तुम्हारी चेरी बन गई, तुम्हारी दासी बन गई। अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, हम तो आपके क्या बन गए, नौकर बन गए, चेरी बन गए, दासी बन गए। केवल हमारा जो प्रेम है वो तो केवल आपके चरणों में है। अब आप ब्रह्म हो, चाहे नंद के पुत्र हो, चाहे कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हो तो देव नंद के कुंवर तेरी चेरी भाई, कि मैं तो है नंद के कुंवर तुम्हारी दासी बन गई हूँ, आपकी दासी बन गई हूँ। मेरे उपहास क्यों न कोटि न करो मेरे, कि मेरा उपहास चाहे संसार के करोड़ों लोग करते रहे, मेरी हंसी उड़ाते रहे कि देखो कैसी पागल है, ऐसा की कैसी पागल है नायिका। कहने का मतलब देव कवि कहते हैं कि लोग मेरा कितना ही उपवास करें, लेकिन हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने तो अपना मन क्या किया है, आपके चरणों में लगा लिया है। मुझे किसी योग साधना जप तप पंचाग्नि इनसे कोई मतलब नहीं है। ये इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े लोग भले ही कितना ही क्या करें, मेरा जो है मतलब उपवास करें, मेरी हंसी उड़ाती रहे, लेकिन मुझे मेरे उपवास और हंसी उड़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो केवल अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया, आपके चरणों का दास मेरा बन गया है। और अब चाहे कोई करोड़ों लोग करोड़ों रूप में मेरी कितना ही उपवास करते रहे, इससे मेरे को कोई चिंता कोई परवाह मैं इसकी नहीं करता। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो छंद है, ये जो पद है, इसमें किस तरीके से देव कवि ने अपने मन के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की भावना को प्रकट किया है। और वो ये बताना चाहते हैं कि संसार की जो बाह्य आडंबर है, संसार का जो बाहरी दिखावा है, उस बाहरी आडंबर और दिखावे से हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते, ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की भक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति हमारे मन में सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था और सच्चा प्रेम होना चाहिए। यही हमारे को इस जीवन से निकाल सकता है। तो इस प्रकार से देव कवि ने इस छंद के अंतर्गत अपनी जो प्रेम भक्ति है, उस प्रेम भक्ति को बहुत ही अत्यंत सहज रूप में प्रतिपादित किया है। धन्यवाद।